अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आजकल जो हालात हैं, हमारी दुआ है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आजकल हम सबको भूख भी बहुत लग रही है और बहुत दिल करता है कि हम बाहर से कुछ खाएं, लेकिन हम खा नहीं सकते हैं। तो मैंने एक बहुत मज़े की, बहुत ईजी आपके लिए रेसिपी निकाली है, जो है पिज़्ज़ा ब्रेड। ये आप बहुत ईजीली और बहुत जल्दी बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। अब हम देखते हैं कि इसकी रेसिपी कैसी। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड। उसके अलावा हमें चाहिए मोज़रेला एंड चेडर चीज़, पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड है, मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी बहुत जल्दी अपने चैनल पर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स जो आप ऐड करना चाहते हो, मैंने अनियन, कैप्सिकम एंड टमाटोज लिए हैं जो चॉप कर लिए हैं। इस तरह से आपने फाइनली इसको चॉप कर लेना है। देन मैं बॉइल्ड चिकन ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चिकन ऐड करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते तो वो भी ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, रेड चिली, सॉल्ट, ऑरिगेनो एंड ऑलिव्स। अब हम ऐसा करते हैं, पहले इसकी चिकन को प्रिपेयर करते हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो ऑयल है वो डाल लिया है। आप चाहे तो वेजिटेबल्स को सॉटे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं इसमें अब चिकन ऐड करूंगी जो हम इसकी टॉपिंग के लिए यूज करेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि हमने पहले बॉईल कर लिया था तो इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा जब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियंस, कैप्सिकम, टमाटोस। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड रेड चिली। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जिस तरह का आपको जितना फ्लेवर चाहिए आप वो डाल सकते हो। इसमें मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। अब मैंने टोस्ट ले लिया, इसको मैं बटर लगाकर पैन में डाल के इसको ब्राउन कर लूँगी दोनों साइड से स्लाइस को। उसके बाद हम इसकी टॉपिंग जो है वो इस पे लगाएंगे। अब मैंने जो टोस्ट है इनको इस तरह से ब्राउन कर लिया और अब मैंने इनको उतार लिया। अब मैं इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। जो मैंने मिक्सचर इसका रेडी किया था वो मैं इसके ऊपर सैंडविच पे स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते इस तरह से तो आप सिंपल वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत इजी, बहुत क्विक सा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बड़ों को भी। अब इसके ऊपर मैं सारी चीज़ जो है वो डाल दूंगी अच्छे से। आपने इसको फुल कवर कर लेना चीज़ से, जैसा हम पिज़्ज़ा को कवर करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे ऑलिव्स, मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दिया है। अब मैं इसको पैन के अंदर रखूंगी बेक होने के लिए। ये देखिए मैंने दोनों अपने पैन में रख दिए हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी। ये 3 मिनट्स के लिए हम इसी तरह रखेंगे, या देख लीजिएगा जब आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए तब ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर ही हम रखेंगे। अब 3 मिनट हो गए हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ कि ये कुक हो गया। ये चेक करें कितना खूबसूरत हो गया, बहुत मज़ेदार सा लग रहा है। मैं इसको जल्दी से डिश आउट करती हूँ, ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया और ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। जितने ये देखने में मज़ेदार हैं उससे कई ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। आप साउंड चेक कर रहे होंगे कि ब्रेड जो है वो कितनी क्रंची हो गई है। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दिया और ये कितना मज़ेदार सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। उफ, मुंह में पानी आ रहा है मेरा। आई होप आप सबके भी आ रहा होगा।